हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल से रिलेटेड बेसिक जानकारी तथा सेल थियरी के बारे में बताया गया था। इस वीडियो के अंतर्गत टाइप ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका का सचित्र वर्णन तथा प्रो और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर कवर किया जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो कोशिका, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में सेल कहा जाता है, जिसका टेक्निकल नाम साइटो है, शरीर की सबसे छोटी तथा मौलिक इकाई कोशिका कहलाती है। एक कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। समस्त जीवधारियों में कोशिका दो ही प्रकार की पाई जाती है, जो कि विकास क्रम के आधार पर है। तो विकास क्रम जिन जीवों का सर्वप्रथम हुआ उनमें भी कोशिका रही होगी, तो उन कोशिकाओं को क्या कहा गया, तथा जो जीव बाद में विकसित हुए उनमें भी कोशिका होगी, उन कोशिकाओं को क्या कहा गया। तो पहले जो सेल बना उसको आकेंद्री कोशिका, आकेंद्री कोशिका कोशिका जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया, और जो लेटेस्ट सेल है यानी जिन सेल का डेवलपमेंट बाद में हुआ या प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ, उन्हें सुकेंद्री कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल कहा गया, यूकैरियोटिक सेल कहा गया, यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोश की सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ जिनमें एक प्रिमिटिव सेल पाया जाता था। उसी प्रिमिटिव सेल को प्रोकैरियोटिक यानी आकेंद्री कोशिका कहा गया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक दो शब्दों का योग है। प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का सेंस है आदिम या प्रथम से, आदिम या प्रथम, अर्थात जिन सेलों का निर्माण पृथ्वी उत्पत्ति के बाद हुआ उन्हें प्रिमिटिव सेल यानी आदिम कोशिका कहा गया। और जो कैरियोटिक सेंस है, कैरियोटिक शब्द है, वो कैरियोन से लिया गया है, जिसका सिमिलर वर्ड न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक। इस प्रकार प्रथम केंद्रक वाली कोशिका या बिना केंद्रक वाली कोशिका को आकेंद्री कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा गया। इस कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रित तथा क्रोमैटिन धागों का अभाव होता है, तथा बहुत से ऐसे कोशिकाएं हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में वो हर चीज पाई जाती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, क्योंकि यू और कैरियोटिक शब्द से यूकैरियोटिक सेल बना है। इसमें यू का अर्थ ट्रू है, और ट्रू का अर्थ होता है वास्तविक या सत्य से, और यही कैरियोटिक शब्द कैरियोन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है केंद्रक, यानी वे कोशिकाएं जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। तो वास्तविक केंद्रक का मतलब केंद्रक के सभी कंपोनेंट उसमें मौजूद हों, यानी केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रित तथा क्रोमैटिन धागे। तो जिन कोशिकाओं में एक विकसित केंद्रक पाया जाता है या विकसित केंद्रक उपस्थित होता है, उसे सुकेंद्री कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल मुख्यतः बड़े एवं जटिल जीवों में पाया जाता है, जो कि बहुकोशिकीय होते हैं जीवों में उपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका एक कोश की सूक्ष्म जीवों में उपस्थित, सूक्ष्म जीवों में उपस्थित होती है। इस प्रकार प्रो और यू को कवर किया गया। दूसरा है इसका स्ट्रक्चर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल,
साइनोबैक्टीरिया, ये सब जीव आते हैं जिसमें एक बैक्टीरिया के फिगर को ड्रा किया जा रहा है, जिसके आउटर लेयर को कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति ही इसे पादप के अंतर्गत लाती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, भित्ति, कोशिका भित्ति से कशाभिका निकली होती है। कशाभिका जो कि इनका प्रचलन अंग है, प्रचलन अंग है। कोशिका भित्ति की ऊपरी सतह पर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे पीली कहा जाता है, जिसे पीली कहा जाता है, पीली कहा जाता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्री पदार्थ, गुणसूत्री पदार्थ, गुणसूत्री पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें आनुवांशिक गुण छिपे होते हैं। इनमें खुद का डीएनए भी पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है। प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है। इस प्रकार बैक्टीरियल सेल में ना ही न्यूक्लियस है, ना ही अन्य कोई सेल ऑर्गेनेल्स है, इसलिए बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ह्यूमन सेल भी आता है, जिसकी संरचना में कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। इसके आउटर लेयर को कोशिका कला कहा जाता है। इसमें भरे तरल को कोशिका द्रव कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, तथा इसमें केंद्रक भी पाया जाता है और केंद्रक के सभी पार्ट भी पाए जाते हैं। जैसे केंद्रक के चारों तरफ की झिल्ली, जिसे केंद्रक कला कहा जाता है, जो कि उपस्थित होती है। केंद्रक कला, केंद्रक कला, और केंद्रक कला के अंदर केंद्रक द्रव भरा होता है, केंद्रक द्रव्य भरा होता है, जिसमें एक छोटा सा केंद्रिका पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है, तथा क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। क्रोमैटिन धागे बाद में क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। एक ह्यूमन सेल जो कि यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है, इसके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कांड्रिया, अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका, राइबोसोम, मृत्तिका इत्यादि। इस प्रकार एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत बैक्टीरिया का और यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर बनाया गया। अब है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का अंतर जब भी लिखा जाए, अगर अंतर का आधार देकर लिखा जाए तो मैटर कम बनेगा और कम शब्दों में आप अपनी पूरी बात कह सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर के लिए सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में अंतर का आधार और दूसरे कॉलम में प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका पहले में, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे में यूकैरियोटिक कोशिका। अंतर का आधार ये बताता है कि अंतर किस लक्षण पर आधारित है। अंतर के आधार के अंतर्गत पहला उपस्थिति है, यानी प्रो और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई कहा जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोश की
एक कोशिकी सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, सूक्ष्म जीवों में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बड़े जटिल जीवों में पाई जाती है, जटिल जीवों में पाई जाती है। अंतर का दूसरा आधार है केंद्रक, केंद्रक या केंद्रक की उपस्थिति। तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, अर्थात अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में केंद्रक के सभी पार्ट भी पाए जाते हैं। तीसरा है रिक्तिका, रिक्तिका। तो रिक्तिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, अर्थात अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। चौथा अंतर है राइबोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम दो टाइप का होता है। तो जो पहला टाइप 70S है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि जो दूसरा टाइप है 80S, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यहाँ यस का मतलब होता है स्वेटबर्ग यूनिट, क्योंकि जो राइबोसोम है उसमें अवसादन गुणांक दो होते हैं, एक लार्ज यूनिट, एक स्मॉल यूनिट। पांचवा है कोशिकांग, कोशिकांग। तो कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर उपस्थित अंगक। तो कोशिका के अंदर कोई भी अंगक प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, अर्थात यहाँ अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये अंगक उपस्थित होते हैं। अगला है छठा कशाभिका, कशाभिका। तो कशाभिका की जो स्थिति है या उसका जो विन्यास है, प्रो में 9+2 के फॉर्म में नहीं होता, यानी 9+2 की व्यवस्था अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 9+2 की व्यवस्था उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। सातवां अंतर है, सातवां अंतर कोशिका, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यानी कोशिका का बट जाना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस प्रकार आपको 7 मुख्य अंतर बताए गए, जो कि अंतर के आधार पर है। तो अंतर के आधार पर उपस्थिति किसमें, किन जीवों में प्रो है, किन जीवों में यू है, केंद्रक किसमें है, किसमें नहीं है, रिक्तिका किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है, कौन सा राइबोसोम प्रो में पाया जाता है, कौन सा राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और कौन से कोशिकांग या कोशिकांग प्रो में होते हैं या नहीं होते। इसी प्रकार कशाभिका की व्यवस्था क्या है, प्रो में कैसी है और यू में कैसी है, और कोशिका विभाजन प्रो तथा यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।